स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के सेकेंड टाइप यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें हम इसके डेफिनेशन को बनाना एंड इसके डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स को करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को कंबाइन करते हैं, सपोज अगर हमने ए एंड बी इन दोनों को कंबाइन किया तो एक सी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसका रिवर्स करते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक होना। जब एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक होगी तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसे अगर फॉर्मेट के फॉर्म में लिखना हो तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब ए सब्सटेंस स्प्लिट होती है और ये बी और सी इन दो अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन बनाना हो तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। व्हेन वन सब्सटेंस split up into two or more than two substance, then this type of reaction is called decomposition reaction. इसके डेफिनेशन को आप इसके फॉर्मेट से वर्ड्स में फ्रेम करके लिख सकते हैं। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करें। कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3। इसका IUPAC नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, बट इसका जनरल नेम है लाइमस्टोन। दिस इज लाइमस्टोन। जब इसे हम ब्रेक करते हैं, इसे ब्रेक करने के लिए हमें इसे हीट करना होता है। तो जब इसे हम हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। कैल्शियम ऑक्साइड इज IUPAC नेम, बट इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम। दिस इज क्विक लाइम, और सिंपली इसे लाइम के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको रिएक्शन में आपको IUPAC नेम प्लस कॉमन नेम भी, कॉमन नेम आपको याद करने होते हैं। IUPAC नेम आप इसके फॉर्मूला मेकिंग से आप बना के लिख सकते हैं। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। इसमें वन सब्सटेंस ब्रेक होकर दो अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। रिएक्शन में हम स्टेट के साथ रिएक्शन को लिखते हैं। तो अगर हम इसके स्टेट को लिखें, कैल्शियम कार्बोनेट इज इन सॉलिड फॉर्म, कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन गैसियस फॉर्म। नाउ नेक्स्ट, आपने इसमें कैटलिस्ट रिएक्शन में पढ़ा होगा कि जब हम पोटेशियम क्लोरेट को ब्रेक करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है KClO3। जब हम इसे हीट करते हैं, तो जब हम इसे हीट करेंगे पोटेशियम क्लोराइड को, तो ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करती है। तो इसमें भी वन सब्सटेंस ब्रेक होकर दो अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसे जब हमें बैलेंस करना हो तो हम इसे इस तरह से करेंगे। इसमें रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है। प्रोडक्ट साइड में भी पोटेशियम 1 एंड क्लोरीन 1 एटम है। नेक्स्ट अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 3 है एंड प्रोडक्ट साइड में 2 है। इसे बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर 3 पुट करें तो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 6 होगा एंड रिएक्टेंट साइड में हमें यहाँ पर 2 पुट करना होगा। देन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। अब जब हमने यहाँ पर 2 पुट किया तो पोटेशियम भी 2 है एंड क्लोरीन भी अब 2 हो जाएगा। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर 2 प्लेस करना होगा। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है एंड ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल भी होगा। नेक्स्ट, जब हम आयरन सल्फेट को बर्न करते हैं, आयरन सल्फेट को बर्न करने यानी इसे हीट करना। आयरन सल्फेट का फॉर्मूला है FeSO4। इसमें हमने फेरस लिया है। फेरस को सल्फेट के साथ जब हम कंबाइन करेंगे Fe2+ के फॉर्म में होता है। फेरस इज इन 2+ फॉर्म एंड सल्फेट इज इन SO4 2-। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी भी होगी 2। इसमें हम वैलेंसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे एंड जब हम वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो ये FeSO4 का फॉर्मेशन होगा। तो जब हम आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट को बर्न करते हैं, बर्न करने के लिए इसमें हमें हीट प्रोवाइड करना होगा। तो जब हम इसे बर्न करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का फॉर्मेशन करेगी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस
सल्फर ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। फेरिक ऑक्साइड का अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो तो इसे हम इस तरह से बनाएंगे, Fe के ऊपर 3+ लेंगे एंड ऑक्सीजन इज इन O2-, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, जब हम वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो Fe2O3 का फॉर्मेशन होगा। तो फेरिक ऑक्साइड इज Fe2O3। फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन एंड फेरिक ऑक्साइड का कलर होता है ब्राउन कलर एंड इसमें बर्निंग सल्फर यानी सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन भी होता है। इस रिएक्शन में आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। फेरस सल्फेट, इसमें मैंने यहां पर लिखा है ग्रीन कलर। FeSO4 का कलर ग्रीन तब होता है जब फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के फॉर्म में हो। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इज FeSO4.7H2O और जब इसमें 7H2O होगा तो ये एक क्रिस्टल फॉर्म में होगा एंड FeSO4.7H2O का कलर होता है ग्रीन। सबसे पहले इसे बर्न किया जाता है FeSO4.7H2O। इसे जब हम बर्न करते हैं, इसे हीट करते हैं तो FeSO4 का फॉर्मेशन होता है प्लस ये 7H2O 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करता है एंड इसमें FeSO4 का फॉर्मेशन होगा। इसका कलर होता है व्हाइट एंड इसका कलर होता है ग्रीन, बट हमने यहां पर लिखा है ग्रीन कलर। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि इक्वेशन को हम सिंपल बना सके। एक्चुअली यहां पर यूज्ड होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बस, बट इस रिएक्शन को सिंपल बनाने के लिए FeSO4 का यूज किया गया है। सबसे पहले इसे हीट करते हैं, FeSO4 का फॉर्मेशन होता है एंड देन इसे हीट किया जाता है अगेन और FeSO4 बर्न होकर Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। आप FeSO4 को आयरन 2 ऑक्साइड के नाम से, सॉरी आयरन 2 सल्फेट के नाम से भी लिख सकते हैं। जैसे अगर FeSO4 को हमें लिखना हो तो हम इसे ऐसे भी लिखते हैं आयरन 2, इसलिए क्योंकि ये फेरस को शो करते हैं, 2+ आयन को शो करते हैं आयरन 2 एंड इसे सल्फेट भी लिखा जाता है। और अगर हम फेरिक ऑक्साइड को लिखें तो फेरिक ऑक्साइड को आयरन 3 ऑक्साइड के नाम से भी लिखा जाता है। तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि हॉट क्वेश्चंस में कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में भी होते हैं, कभी इसके कॉमन नेम इसके कलर के ऊपर बेस्ड भी होते हैं, तो आपको इसके कलर भी याद करने हैं। प्लस मेनली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में थोड़े कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस टाइप होते हैं तो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को लर्न करना होगा। इसकी बैलेंसिंग करना हो तो इसे हम इस तरह से करेंगे। इसमें रिएक्टेंट साइड में 1 एटम ऑफ आयरन है, प्रोडक्ट साइड में 2 एटम ऑफ आयरन है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 प्लेस करना होगा। नाउ अब इसमें सल्फर 2 एटम हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर 2 पुट किया। तो अब हम प्रोडक्ट साइड चेक करेंगे। प्रोडक्ट साइड में भी यहाँ पर 1 और 1 2 सल्फर है। नाउ नेक्स्ट ऑक्सीजन चेक करेंगे। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 4 × 2 मीन्स 8 ऑक्सीजन एटम है एंड अगर हम प्रोडक्ट साइड में चेक करें तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 3 मीन्स ये तीनों ऐड करेंगे तो 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन भी होगा प्रोडक्ट साइड में। तो अब ये बैलेंस्ड हो गया। अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना मीन्स कि वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करना। तो जब हम वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, वाटर का फॉर्मूला है H2O एंड इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है। तो जब हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट पे देखें, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का फिगर है। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करना है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इस कंटेनर में तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी एंड हाइड्रोजन एक गैस है एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस, तो गैस बबल्स के फॉर्म में रिलीज होगी। अगर हम इन दोनों टेस्ट ट्यूब में चेक करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 वॉल्यूम रिलीज होगी एंड ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम रिलीज होगी, क्योंकि जब हम वाटर को ब्रेक करते हैं तो इसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पर ये 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सेपरेट होगा एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन सेपरेट होगा। तो इस तरह से वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है एंड वाटर के केस में जब हमने वाटर को स्प्लिट किया तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 अलग अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 प्लेस करना होगा। इसी तरह से जब हम लीड नाइट्रेट को ब्रेक करते हैं, लीड नाइट्रेट को ब्रेक करने के लिए इसे हमें हीट करना होगा। तो जब हम लीड नाइट्रेट को ब्रेक करेंगे, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 एंड यहाँ पर होगा होल 2।
जब इसे हम हीट करेंगे, लीड नाइट्रेट का अगर फॉर्मूला बनाना हो तो इसे हम इस तरह से बनाएंगे। लीड के ऊपर चार्ज होता है 2+ एंड नाइट्रेट इज NO3 एंड इसके ऊपर चार्ज होगा माइनस का। इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी 1। इसमें जब हम वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, PbNO3(2), यानी लीड नाइट्रेट इज PbNO3(2). तो जब इसे हम हीट करते हैं तो ये 3 सब्सटेंस यानी लीड मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करती है। तो इसमें भी 1 सब्सटेंस स्प्लिट अप इनटू 3 अदर सब्सटेंस। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। लीड नाइट्रेट का कलर होता है कलरलेस। इस टाइप के रिएक्शंस को आपको इसमें इसके कलर्स भी याद करने होंगे क्योंकि कलर्स के ऊपर बेस्ड भी हॉट क्वेश्चंस होते हैं। तो लीड नाइट्रेट का कलर है कलरलेस। लीड मोनोऑक्साइड का कलर होता है येलो एंड इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर होता है ब्राउन। दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड इसका कलर होगा ब्राउन। तो इस तरह से आपको इस रिएक्शंस को करने हो। रिएक्शन को हमें बैलेंस करना हो तो इसे हम इस तरह से करेंगे। इसमें रिएक्टेंट साइड में लीड 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी लीड 1 है, ये बैलेंस्ड है। नाउ नेक्स्ट अगर हम नाइट्रोजन को चेक करें, नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 पुट करना होगा। तो अब नाइट्रोजन को हमने बैलेंस कर दिया। अब हम ऑक्सीजन चेक करेंगे। ऑक्सीजन 3 × 2 6 रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर 4 + 2 6 + 1 7 है। तो अगर इसे बैलेंस करना हो तो अगर हम यहाँ पर 2 प्लेस करें तो यहाँ पर अब 2 होगा एंड ये 4 + 2 मीन्स अब ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 8 है। तो अगर हमें इसको बैलेंस करना हो तो यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। नाउ नेक्स्ट अगर इसे हम चेक करें 3 × 2 = 6 6 × 2 = 12। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में अब 12 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 4 प्लेस करना होगा। अब अगर हम इसे चेक करें तो 4 × 2 = 8 एंड यहाँ पर 2 8 + 2 10 10 + 2 12। ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। एंड अगर हम चेक करें तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 एंड 2 × 2 = 4। नाइट्रोजन इज 4 एंड प्रोडक्ट साइड में भी नाइट्रोजन 4। तो इस तरह से इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें। कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज किया जाता है। जैसे जब हम सोडियम क्लोराइड को इसके मोल्टेन स्टेज में लें, मोल्टेन स्टेज में लेने का मतलब होता है कि हमें सोडियम क्लोराइड को इसे वाटर में मिक्स करना है, यानी इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। सोडियम क्लोराइड इज NaCl। इसे कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं एंड इसे खाने में यूज किया जाता है। सोडियम क्लोराइड को जब हम इसके मोल्टेन स्टेज यानी लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो ये कन्वर्ट होती है किसमें, सोडियम प्लस क्लोरीन, अपने कंस्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट होती है, सोडियम एंड क्लोरीन में कन्वर्ट होती है। इसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है। तो इसमें हम एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे। जब हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये सोडियम एंड क्लोरीन में कन्वर्ट होती है। सोडियम इज इन सॉलिड स्टेट, क्लोरीन इज इन गैसियस स्टेट। इसमें सिल्वर क्लोराइड ये लिक्विड फॉर्म में होगा। इसे बैलेंस करना हो तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 2 प्लेस करेंगे। क्लोरीन इज 2 एंड यहाँ प्रोडक्ट साइड में भी क्लोरीन 2। और अब सोडियम को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 पुट करना होगा। इस रिएक्शन का यूज मेनली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में किया जाता है। अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो इसमें सोडियम एंड क्लोरीन ये दोनों अलग अलग सेपरेट होती है। तो इसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, सोडियम को अगर अलग करना हो तो इस रिएक्शन के थ्रू एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब होता है कि जब हम मेटल को उसके प्योर फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, उसे प्योर फॉर्म में निकालते हैं, तो उस टाइम इसका यूज किया जाता है इस रिएक्शन। ठीक इसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड को भी हम उसके मोल्टेन स्टेज में लेते हैं एंड उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3 एंड ये इसकी मोल्टेन स्टेज यानी लिक्विड फॉर्म में होगी एंड इसके थ्रू भी हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसमें, ओवर एल्युमिनियम ऑक्साइड, देन इट कन्वर्ट्स इनटू एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन। एल्युमिनियम इज इन सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेज। अगर इसे बैलेंस करना हो तो यहाँ पर Al2 है, यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे एंड यहाँ पर हम 2 प्लेस करेंगे। ना नेक्स्ट अब अगर हम चेक करें तो एल्युमिनियम 4 हो गया, मीन्स यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे। तो अब ये बैलेंस्ड हो गया एंड इस रिएक्शन का यूज भी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम में किया जाता है। इसमें एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो रही है, तो इसे भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज किया जाता है।
ठीक इसी तरह से अगर हमें सिल्वर क्लोराइड का एक्सट्रैक्शन करना हो, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करना हो, तो इसके लिए सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज किया जाता है किसमें? इसे एक्सपोज किया जाता है लाइट में। लाइट कोई भी लाइट हो सकती है, इधर सनलाइट हो सकती है या बल्ब भी हो सकती है। तो अगर हम सिल्वर क्लोराइड को लाइट में एक्सपोज करें तो इस केस में सिल्वर एंड क्लोरीन इन दोनों का फॉर्मेशन होगा। सिल्वर क्लोराइड इज इन व्हाइट कलर एंड अगर हम सिल्वर के कलर को ले तो सिल्वर का कलर होता है ग्रेइश व्हाइट। सिल्वर इज ग्रेइश व्हाइट एंड क्लोरीन किस कलर का होता है? क्लोरीन इज इन येलोइश ग्रीन कलर का होता है क्लोरीन गैस। इसमें सिल्वर क्लोराइड का स्टेट है सॉलिड, सिल्वर इज ऑल्सो सॉलिड एंड क्लोरीन इज इन गैसियस फॉर्म। इस रिएक्शन का यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जब सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करेंगे लाइट में, देन सिल्वर एंड क्लोरीन सेपरेट होती है एंड इसे हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। ठीक इसी तरह से अगर सिल्वर ब्रोमाइड ले, सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला है AgBr, ये सॉलिड स्टेट में होता है एंड इसका कलर होता है पेल येलो। अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट में एक्सपोज करें तो ये भी सिल्वर एंड ब्रोमीन, ब्रोमीन इज इन Br2, तो ये सिल्वर एंड ब्रोमीन इन दो अलग अलग कंस्टेंट्स में कन्वर्ट होगी। सिल्वर का फिजिकल स्टेट है सॉलिड एंड ब्रोमीन का होगा गैस। इसका कलर होता है ग्रेइश व्हाइट एंड अगर हम ब्रोमीन का कलर ले तो ब्रोमीन का कलर होता है रेड ब्राउन। ब्रोमीन इज इन रेड ब्राउन कलर और इस रिएक्शन का यूज भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ठीक इसी तरह से और भी ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे आपने बायो में पढ़ा होगा कि अगर कार्बोहाइड्रेट डिकम्पोज होती है तो कार्बोहाइड्रेट डिकम्पोज होकर सिंपल सुगर्स का कन्वर्ट करती है। सिंपल सुगर्स लाइक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है, तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। या फिर अगर प्रोटीन, जब प्रोटीन ब्रेक होती है तो ये किस में कन्वर्ट होती है? प्रोटीन ब्रेक होती है अमीनो एसिड में, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपको आसपास मिल जाएंगे। आज के वीडियो में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के डेफिनेशन एंड इसके डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स को डिटेल में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के थर्ड एंड फोर्थ टाइप यानी डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।